ठीक है, श्वास लो। सही है। तो तब एक मिला ना ये मम्मी तुम्हें आने नहीं आते हैं मुझे बात है। क्या प्रॉब्लम था? कब से प्रॉब्लम था? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। इसमें घुटने में क्या ज्यादा होगा। कहाँ से आए आप? मैं जोधपुर से आए थे। ये पंचगव्य सेल थेरेपी चिकित्सालय जोधपुर में है। अभी कितना % फर्क है? मैंने कायरो थेरेपी की है। बहुत फर्क। कितना? तो भी 100 में से 100 में तो पूरा % है। सही 95% फर्क है। इनका घुटने का प्रॉब्लम था और अभी मैंने कायरोप्रैक्टिक थेरेपी किया है तो इनका नी पेन बिल्कुल गैप था, अंदर ग्रीस खत्म हो गया था। तो ये पेशेंट जोधपुर से आया है थेरेपी के लिए, तो मैंने इनकी थेरेपी की है। थैंक यू। गाइस, आपका स्वागत है एक छोटी सी मिनी ब्लॉग में। आपको अभी तक पता नहीं होगा पर संतोषी गली नंबर 3 में एक हॉस्पिटल है जिससे आप मुक्त हो सकते हो, दवा मुक्त। इधर आयुर्वेदिक, कायोप्रैक्टिक वगैरह, वासा, पंचकर्म वगैरह सब थेरेपी है। नमन पाइल्स हीलिंग सेंटर है। और मैं आपको एक डॉक्टर से मिलवाती हूँ, डॉक्टर शंकर गहलोत। नमस्ते, कैसे हैं? अच्छे हो, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं डॉक्टर शंकर गहलोत, पंचगव्य सेल थेरेपी चिकित्सालय शिंदल, कायरोप्रैक्टर एंड बोन सेटिंग एंड जॉइंट मैनिपुलेशन। तो आज हम बताएंगे पंचगव्य सेल थेरेपी चिकित्सालय शिंदल में बोन सेटिंग कैसे करते हैं, क्या है। तो ये आपको क्लीनिंग के बारे में बताएंगे। 15 साल का अनुभव है। अभी ये आपको इनके क्लिनिक के बारे में बताएंगे, मतलब ये कैसे करते हैं उन पेशेंट के वगैरह। हाँ, अभी हम बताएंगे एक इंटरनेशनल कायोप्रैक्टिक थेरेपी बोन सेटिंग बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक मॉडल है स्पाइन का। तो अब हम इसको इसके ऊपर ही आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। अभी जैसे कि ये पेशेंट लेट गया है, तो लेट गया है, तो इसके जैसे कि आपको कहीं भी सर्वाइकल हो गया है, थोरेसिक में प्रॉब्लम है, साइटिका प्रॉब्लम है, डिस्क बल्ज हो गई है, L4 प्रॉब्लम है, कॉसिक्स अगर किसी को टेल बोन किसी की है, एसिटाबुलम में प्रॉब्लम हो गई है, जॉइंट में प्रॉब्लम हो गई है। तो इस टाइप से अगर आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो हम सबसे पहले पेशेंट को सुलाते हैं। पहले तो सबसे पहले तो उसको स्पाइन को मैनिपुलेशन करते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा रब करके, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि अपन सर्वाइकल को सबसे पहले ऐसे करके रोटेट करते हैं और सर्वाइकल का, फिर थोरेसिक का डॉग मेथड से इस टाइप से पूरा करते हैं, इस टाइप से। उसके बाद जैसे कि किसी को L4 L5 करना है, इस तरह पेशेंट को सुला के इसको क्रैकिंग करते हैं। जैसे ही क्रैकिंग करके एक पॉप की आवाज आती है, वो एडजस्टमेंट हो गया। इसके अलावा फिर हम दूसरी साइड में ऐसे कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको करके इस टाइप का करके ये पूरा करते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको एसिटाबुलम में प्रॉब्लम है, एवियन प्रॉब्लम है, पीबिस में प्रॉब्लम है, लेडीज में बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, टेल बोन के अंदर वगैरह। बॉडी का अगर एडजस्टमेंट, अगर आपका अलाइनमेंट सही नहीं है तो बहुत सारी बीमारी आएगी। ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा हम ऑस्टियोपैथी भी करते हैं, किसी की जिसमें पेशोटी टल गई है, नली चढ़ गए, नाभि टल गई है, तो ये भी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्यूपंक्चर भी है। एक्यूपंक्चर में हम जैसे कि अलग अलग पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं बॉडी के अंदर, तो हमारे पास ये नीडल होती है अलग अलग। तो नीडलिंग जो थेरेपी होती है लंबी लंबी अलग अलग साइटिका वगैरह नीडल हम एक्यूपंक्चर करके ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो पेन मैनेजमेंट के लिए जैसे कि किसी को साइटिका है, फ्रोजन शोल्डर है, किसी को एंकल जॉइंट प्रॉब्लम है, रिस्ट में प्रॉब्लम है, नी में नी गैप है, एसिटाबुलम में एवियन प्रॉब्लम है, किसी को कॉसिक्स पेन है, L4 L5 और S1 में थोरेसिक में प्रॉब्लम है, किसी का ये जो अस्थियों के अंदर कुछ डिसलोकेट हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, स्कैपुला के अंदर प्रॉब्लम है, पेक्टोरल ग्रेड और क्लेविकल के अंदर प्रॉब्लम है, सर्विकल वर्टिब्रा के अंदर प्रॉब्लम है। तो पूरा बोन, ये जो स्कल बोन है इसका पूरा एडजस्टमेंट करते हैं, फिर टेल बोन से लगा के फिर एंकल जॉइंट से फिर ऊपर करते हैं। तो इसमें जैसे कि आपको टीबिया, फिबुला एडजस्टमेंट सब अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं। और बॉडी का कोई भी अगर पार्किंसंस है, पैरालिसिस है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम है। अभी एक मेरे पास एक पेशेंट आया था, तो ये इसका एक्सरे है।
अभी इसका राइट साइड नीचे और उसका पेल्विक एरिया जो लेफ्ट साइड ऊपर है, तो हम इसको करके ये पेशेंट ठीक हो गया। ये मतलब एक्सरे भी इधर ही छोड़ के गया है। इसके अलावा हमारे पास ग्वासा थेरेपी भी है। ग्वासा थेरेपी में हम क्या करते हैं, ग्वासा थेरेपी में एक ग्वासा बोर्ड होता है, चाइना की थेरेपी है, जिसमें ऑयल लगा के इसको स्क्रैपिंग करते हैं। जैसे कि आपको पार्किंसंस है तो हम मेन स्पाइन को टारगेट करते हैं। इसके अलावा गवर्निंग वेसल्स पॉइंट है अलग अलग, जैसे एक्यूपंक्चर के अंदर जितने पॉइंट होते हैं, तो इसको हम स्क्रैपिंग करते हैं। जैसे स्क्रैपिंग करेंगे तो यहाँ से बॉडी एक्टिवेट हो गई, जिसमें 5 तत्व 5 एलिमेंट टैपिंग थेरेपी वगैरह अलग अलग होती है। तो ये ग्वासा थेरेपी है। इसके अलावा जैसे कि हमारे कपिंग थेरेपी भी है, जैसे पेशेंट की अलग अलग जो होती है उसमें फायर कपिंग वगैरह, ये रबड़ की कपिंग भी होती है। इसके अलावा फायर कपिंग भी होती है, जिसमें हम ये अलग अलग आग लगा के कपिंग करते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारी मिसेज जो पुष्पा गहलोत है, ये वेजाइनल क्लींजिंग के लिए भी एक डूस है, जिससे इससे मतलब ट्रीटमेंट करती है। आगे बढ़िए आपको। और ये कांस्य मसाज है। कांस्य मसाज है, जैसे कि आपको एडी में कहीं भी प्रॉब्लम है या जलन है, तो उसको गर्म ऑयल लगा के, ये कांचे की थाली की प्लेट है, तो इसको मसाज करते हैं 10-15 मिनट, सारा टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। कांस्य मसाज भी है। इसके अलावा हाँ। इसके अलावा जैसे कि हमारा एक ये परक्यूशन मशीन है जो बॉडी को एडजस्टमेंट करता है, तो ये भी बॉडी का अलाइनमेंट करने में सहायक है। इसके अलावा ये एमएसटीआर थेरेपी यूरोप की है, जिसमें फेसिया अगर टाइट है उसको पूरा ऐसे ऐसे रबिंग करके ऑयल लगा के पूरा मतलब ठीक हो जाता है, जिसमें बहुत सारी पद्धतियों से मतलब ये ट्रीटमेंट होता है, बिना दवाई, बिना एलोपैथिक, बिना सर्जरी के। ये मशीन भी है, इससे भी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक इंटरनेशनल कायरोप्रैक्टिक गन भी है, जो हम बॉडी का सर्वाइकल से लगा के थोरेसिक और टेल बोन तक इसको पूरा एडजस्टमेंट करते हैं। इसको जैसे ही हम इसको पिनअप करके ये हम ऐसे 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 बचता है और ये पूरा ठीक हो जाता है। इसके अलावा हम भी प्रॉब्लम है 4th ग्रेड का पाइल्स है, तो हम इसका पाइल्स का भी ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हमारी एक मेडिसिन है, तो वो यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको लेडीज में कोई भी प्रॉब्लम है, गायनिक थेरेपी, जैसे कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, पीसीओडी, पीसीओएस है, यूट्रसन फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज है, बच्चेदानी सूजन है, योनि मार्ग, वेजाइनल इन्फेक्शन है, वाई डिस्चार्ज है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, बार बार गर्भपात होना है, पीरियड्स में देरी आना या जल्दी होना, ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ये हमारी मिसेज पुष्पा गहलोत इसका ट्रीटमेंट करती है। इसके अलावा हम बहुत सारी जो बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन है उसको बाहर निकालने के लिए डॉक्टर पीयूष सक्सेना अपना इलाज अपने हाथ क्लींजिंग थेरेपी ये करते हैं। तो ये फुल बॉडी डिटॉक्स क्लींजिंग थेरेपी, तो डॉक्टर पीयूष सक्सेना की जो थेरेपी है, इसमें जैसे इसमें हार्ट ब्लॉकेज है, महिलाओं के अंदर गायनिक प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस है, पुरुष जिनमें सेक्सुअल हेल्थ सुधारना है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, अक्सर दर्द रहता है, बॉडी स्टेमिना है, जिसमें गॉल ब्लैडर का स्टोन है, दंपति जिन्हें इनफर्टिलिटी है, कैल्शियम की कमी है, एसिडिटी रहती है, इसमें टोन बढ़ गई है, फैट बढ़ गया है, दीर्घायु होना चाहते हैं, तो ये क्लींजिंग थेरेपी डॉक्टर पीयूष सक्सेना की अपना इलाज अपने हाथ शुगर है, तो पूरा नेचुरल तरीके से हम पेशेंट को ठीक करते हैं। और बॉडी के अंदर अगर आपको कोई भी पेन है तो आप हमारे यहाँ डॉक्टर शंकर गहलोत पंचगव्य सेल थेरेपी चिकित्सालय शिवगंज में कायरोप्रैक्टर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी तरीके से बिना एलोपैथी, बिना सर्जरी, बिना इंजेक्शन के हम यहाँ 15 साल के अनुभव के साथ हम यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आपको भी बॉडी के अंदर कहीं भी अगर पेन है तो आप यहाँ मिल सकते हैं। संतोषी नगर गली नंबर 3 के अंदर हमारा क्लिनिक है। एक बार ऑपरेशन करवाने से पहले हमसे जरूर मिले। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर। ये एक डिस्क है L3 से L4, L5 और S1 में पूरा डिस्क हर्निएटेड हो गया है। ये यहाँ से पूरा स्पाइनल को पूरा कंप्रेशन कर रहा है। ये इनकी एक पेशेंट की MRI है और अभी ये पेशेंट की जो MRI है ये बता रही है देयर इज डिस्क बल्किंग है। फेसिया को रिलीज करने के लिए हम MSTR थेरेपी कर रहे हैं। तो अभी उनको पूरा मोबिलाइज करके अभी इनको 10-15 मिनट में करेंगे तो हाथों हाथ उनको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी थेरेपी है और नेचुरल ट्रीटमेंट है यूरोप की। इसको MSTR बोलते हैं, MSTR थेरेपी।
यूरोप की थेरेपी से ट्रीटमेंट होता हुआ शिवगंज सिरोही राजस्थान। शिवगंज सिरोही राजस्थान में डॉक्टर शंकर भाई गहलोत। सर्वाइकल, इनका पूरा सर्वाइकल जो हम्प है ये पूरा टाइट हो गया था अभी। तो अभी मैं इनका MSTR ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। M1 दिया है अभी। हाथ ऊपर हो रहा है, हाथ ऊपर करो। पहले कितना होता था? इतना ही होता था। अभी थेरेपी के बाद इतना हो रहा है। अच्छा, इतना हो रहा है। अभी पेन वगैरह है? अभी नहीं, यहाँ है। पेन कम है। अभी सिटिंग आपका ये आज कितना दिन है? दूसरा दिन है। चलो, दूसरे दिन में लगभग 60% इनका फर्क पड़ गया है। जी। ठीक, ओके।